नमस्कार। सच नहीं छुपता लाख छुपाने से, धर्म नहीं झुकता लाख दबाने से। श्री राम का अस्तित्व था, है और सदैव रहेगा। क्या होगा आपके झूठे हलफनामे में उन्हें नकारने से? समझदार को इशारा काफी होता है, पर जिन गैर समझों ने जानबूझकर वोट बैंक की राजनीति के चलते श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए, जिन्होंने राम मंदिर मामले को लटकाने अटकाने और भटकाने की तमाम कानूनी दावपेच की, जिन्होंने एएसआई के पूर्व अधिकारी के मोहम्मद की रिपोर्ट में जो बाबरी मस्जिद से पहले मंदिर होने का दावा था उसे नकारा, जिन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट की फाइंडिंग से जिन्हें दिक्कत थी, जिन्होंने अपनी सरकारों के कार्यकाल में सच को दबाने के लिए वामपंथी विचारधारा के इतिहासकारों से और एएसआई से झूठी रिपोर्ट बनवाई कि बाबरी मस्जिद से पहले वहां उस भूमि पर कोई हिंदू मंदिर के कोई प्रमाण ही नहीं थे। आज वो क्या कहेंगे जब अयोध्या टेंपल ट्रूथ, अयोध्या का सच सामने आ चुका है। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से कराए जा रहे समतलीकरण कार्य में उस दौरान ऐतिहासिक अवशेष मिले हैं। कई मूर्तियों के खंबे, शिवलिंग मिले हैं। मेरे सहयोगी राशिद आपको सबसे पहले विस्तार से बताएंगे कि क्या क्या सबूत मिले हैं। देखिए, अयोध्या में उन लोगों के लिए बड़ी खबर है जो अभी तक प्रभु श्री राम के नाम के साक्षात सबूत मांगा करते थे, जो प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर भी कई बार सवाल खड़े किया करते थे। लेकिन उनकी जानकारी के लिए यह बता दें कि अयोध्या में चूंकि प्रभु श्री राम के नाम का मंदिर बनने जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम आदेश के बाद और अब खुदाई के दौरान मिला क्या है, अब आप ये जान लें एक एक करके, जिनका संबंध यह बताया जा रहा है कि सीधे तौर पर त्रेता युग से यहीं पर रोकिएगा। खंडित मूर्तियां मिली हैं। खंडित मूर्तियां कैसी हैं ये देखें आप। खंडित मूर्तियां कुछ इस तरीके की नजर आ रही हैं, जिनमें यह कहा जा रहा है कि पौराणिक कथाओं में जिस तरह के देवी देवताओं का वर्णन किया जाता है वैसी ही खंडित मूर्तियां मिली हैं। अगला क्या मिला है अब आप ये देखें। खंडित मूर्तियों के अलावा पुष्प कलश भी मिले हैं और यह कहा जा रहा है कि पुष्प कलश का संबंध, अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग से पहले महाभारत काल का द्वापर था, उससे पहले रामायण काल का त्रेता युग था। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो आमलक दोरजाम की जो कलाकृतियां हैं, इनके बारे में यह कहा जा रहा है कि ये कलाकृतियां त्रेता युग से सीधा संबंध रखती हैं। अगला क्या मिला है आप ये भी जान लीजिए, क्योंकि कलाकृतियों के साथ मेहराब के पत्थर भी मिले हैं और मेहराब के पत्थर अभी तक जो लोग एएसआई की बातों को भी नकारते चले आ रहे थे, राम के सबूत के नाम पर भी कई सवाल खड़े कर दे रहे थे, और राम के हम ऐसे ही जिंदा सबूत आपके लिए लेकर के आए हैं। इसके अलावा स्तंभ मिले हैं, यानी पिलर मिले हैं। 7 पिलर हैं ब्लैक टच स्टोन के, और इनका संबंध भी त्रेता युग के साथ में बताया जा रहा है। कुछ और भी पिलर मिले हैं। 8 अलग से पिलर मिले हैं, जिनके बारे में यह बताया जा रहा है कि 8 रेड सैंडस्टोन के ये पिलर्स हैं और इनका प्रभु श्री राम के साथ में, सीता माता के साथ में, राम दरबार के साथ में, इन सभी का संबंध है। 5 फीट आकार की आकृति मिली है और यह कहा जा रहा है कि इनका राम चबूतरे से संबंध है, सीता रसोई से इनका संबंध है। नक्काशीयुक्त शिवलिंग की आकृति भी मिली है और इन सभी के बारे में बताया जा रहा है कि ये सीधे तौर पर रामायण काल में हमें और आपको लेकर के जाते हैं। शुक्रिया राशिद। राशिद आपको बता रहे थे कि अयोध्या में श्री राम लल्ला के साक्षात 7 सबूत मिले, पर अब इसके बाद वीएचपी और आरएसएस ने एक लॉबी पर हमला बोल दिया है। सुनिए उनकी प्रतिक्रिया। अभी प्रारंभ हुआ है, उसमें भी देवी देवताओं के चित्र और वहां पर कसौटी के खंभे, इस प्रकार के बहुत सारे साक्ष्य मिल रहे हैं। ये वास्तव में उन लोगों को बेनकाब करने के लिए पर्याप्त है जो भारत विरोधी बात करते हैं। भगवान राम को कल्पना कहते थे, राम सेतु को कल्पना कहते थे, अब वो बेनकाब हो गए हैं। लेकिन वो जो वर्षों तक गंगा जमनी तहजीब और भाईचारे की बात करते रहे, उनका वो जो दावा था, उनका जो भाषण था, वो सब खोखले साबित हुए हैं। इसलिए भारत और भारत से जुड़ी हुई जो व्यवस्थाएं हैं, उन पर इनका विरोध अब बेनकाब हो गया है। राम मंदिर परिसर से मिले मंदिर के नए सबूत केवल इस बात को पुख्ता करते हैं कि राम मंदिर का ये परिसर शुरू से ही राम मंदिर था। और मैं दोष दूंगा उन मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस का जिन्होंने झूठा इतिहास गढ़ा, जिन्होंने बार बार मुस्लिम समाज को और उसके नेताओं को गुमराह किया, जिसके कारण संघर्ष इतने साल चलता रहा। अगर सद्भाव से यही बात कर दी होती और सबूत की मांग न की होती तो विषय इतना तूल न पकड़ता। और अगर सबूत के आधार पर यह चलना था सब,
तो हिंदू समाज कल को उठकर कहेगा कि बाकी मस्जिदें जहां सीधे प्रमाण हैं कि वो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई और हमें वापस करो, तो उसका जवाब क्या देंगे मुस्लिम नेता? तो आज का हैशटैग है अयोध्या टेंपल ट्रूथ और मैं कहूंगा सत्यमेव जयते। पर आज मुझे जवाब चाहिए इस मंदिर विरोधी लॉबी से। अयोध्या में मिले मंदिर के सबूत, पकड़ा गया श्री राम के विरोधियों का झूठ। राम मंदिर लटकाना अटकाना भटकाना गैंग को आज करारा तमाचा पड़ा है। राम मंदिर विरोधियों का फाइनल पर्दाफाश हुआ है। क्या अब भी श्री राम काल्पनिक है क्या? राम मंदिर को रोकने की जो 70 साल पुरानी राजनीतिक साजिश थी, आज उसका पर्दाफाश हुआ है। और मेरे साथ कई सारे मेहमान जुड़ चुके हैं जो हो सकता है मुझे जवाब देंगे। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित चहल, तेज तर्रार प्रवक्ता है। मेरे साथ आरएसएस समर्थक देश रतन निगम साहब है। मेरे साथ कांग्रेस के समर्थक, आम आदमी पार्टी के समर्थक सैयद अब्बास। मेरे साथ ऋषि मिश्रा है, राजनीतिक एक्सपर्ट, अपने आप को पत्रकार कहते हैं, पर कांग्रेस की जितनी वफादारी उनकी है शायद किसी कांग्रेसी नेता की भी नहीं होगी। मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि सच बात कह रहा हूं मैं। मेरे साथ राजीव शर्मा भी है, मेरे वरिष्ठ सहयोगी है। अभी अभी उन्होंने इसी बात पर चर्चा भी की है कि क्या मिला वहां पर जाम जन्मभूमि पर। और मेरे साथ माजिद हैदरी इस्लामिक स्कॉलर के रूप में भी जुड़ने वाले हैं, उनको भी जोड़ेंगे चर्चा में। पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं सैयद अब्बास से। सैयद अब्बास, आज तो जो लोग कह रहे थे कि देखिए मंदिर कभी तोड़ा ही नहीं गया था, वहां पे पहले से मस्जिद थी, ये बात आज भी जफर-ए-आब जिलानी कह रहे हैं, ये बात आज भी राजीव धवन जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से लॉयर के रूप में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वो कह रहे हैं, ये आज भी आपके चहीते वामपंथी मार्क्सिस्ट पत्रकार हिस्टोरियंस इरफान हबीब, रोमिला थापर कह रहे हैं। तो आज तो इन तमाम लोगों के झूठ का डेमोलिशन हो गया। सही बात कह रहा हूं ना? देखिए, जैसा आपका सोच विचार है वैसा ही रोमिला थापर का है, जफर-ए-आब जिलानी का है, लेकिन उनका पक्ष, उनका ओपिनियन उनके साथ, मेरा पक्ष, मेरा ओपिनियन मेरे साथ। नहीं, सबसे पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया और सभी ने, हमारे हिंदू भाइयों ने, मुसलमान, बात खत्म करने दीजिए भाई साहब, बात खत्म करने ओपिनियन वर्सेस ओपिनियन, हमारे हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सभी भाई, हालांकि थोड़े बहुत फ्रिंज एलिमेंट छोड़ के सबने तहे दिल से स्वागत किया है, तहे दिल से स्वागत किया है। और जो जस्टिस श्री रंजन गोगोई साहब हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और उनका जो तमाम बेंच को है, उन सबका हमने स्वागत किया और माना, और इसको बढ़ के आगे चले ताकि ये हिंदू मुसलमान भाइयों का एक तर्क, नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना कोई मेहरबानी नहीं की आपने हम पे। तो अभी प्रॉब्लम ये है, कोई मेहरबानी नहीं है, सवाल है ये, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था आपके पास, ठीक है ना? सुप्रीम मेहरबानी की मार्केटिंग मत कीजिए क्या? मुझे एक बात बताइए, ये 70 सालों तक नैरेटिव क्यों फैलाया गया कि वहां पर कोई हिंदू स्ट्रक्चर था ही नहीं? बाबर सबसे अच्छा व्यक्ति था, उसने कुछ तोड़ा ही नहीं। आक्रांताओं के प्रति इतना प्रेम भाव क्यों था? अच्छा, तो अभी मैं जवाब देना चाहूंगा। ठीक है, ठीक है, जवाब देना चाहूंगा मैं। बहुत शुक्रिया सवाल पूछने का। सबसे पहले ये बात, मुझे नहीं पता शहजाद साहब आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन, चाहे वो के मोहम्मद साहब का रिपोर्ट हो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जितने सारे एक्सकवेशन के साइट के रिपोर्ट हो। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या था कि ये जो तमाम रिपोर्ट्स हैं वो नॉन कंक्लूसिव हैं, उनके आधार पर पूरा जजमेंट नहीं आ सकता, सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, समझ रहे हो? और मेरा और एक सवाल, छोटा सा सवाल आपसे है, सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर कोई कोर्ट है क्या? आप बताइए मुझे जनाब। बहुत अच्छी बात, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। एक सेकंड राजीव, बहुत अच्छी बात है। मैं बताऊं क्यों अच्छी बात है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अधूरे तरीके से पढ़ने की आदत है सैयद अब्बास की। मुझे पता था ये पॉइंट बोलेंगे, मैं आपको पूरा लाइन पढ़कर सुनाता हूं राजीव। अरे बिल्कुल, एक सेकंड, फैक्ट सुन लीजिए, अब हम बोल देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो जगह है, अंडरलाइन स्ट्रक्चर जो वहां पे मिला है, वो जरूर एक गैर इस्लामिक स्ट्रक्चर है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, रूल किया था कि जी हां, उस जगह पर जो स्ट्रक्चर मिला है
वो गैर इस्लामिक स्ट्रक्चर था। अब मैं आना चाहता हूं माजिद हैदरी आपके पास। माजिद हैदरी, बाबर को तो आपने बड़ी क्लीन चिटें दी, बाबर कभी मंदिर तोड़ ही नहीं सकता था, बाबर के वंशज है आप लोग, शायद पता नहीं मुझे इतनी आपको मोहब्बत क्यों है उनके साथ, पर आज मान लीजिए कि वहां पर एक हिंदू स्ट्रक्चर को तोड़कर वहां पर एक विवादित ढांचे को बनाया गया था। आज ये बात आपको माननी होगी, जो 70 साल से आपने जिस पर लीपापोती की, आज वो सच बाहर आ चुका है। बोलिए माजिद हैदरी। देखिए शहजाद साहब, इससे पहले कि मैं हजरत बाबर रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी पर, उनके देवता समान उनके कंट्रीब्यूशन पे बात करूं, मैं इन पंक्तियों से शुरू करूंगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं जो कोट करना चाहता हूं वो हनुमान चालीसा की 2 पंक्तियां हैं। प्रभु चरित सुनो भी तो रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु राम के जो मानने वाले हैं उनके दिलों में प्रभु राम बसते हैं, उनको सबूत की जरूरत नहीं चाहिए। सबूत की जरूरत किनको चाहिए? सबूत की जरूरत उन ताकतों को चाहिए जो हिंदुओं और मुसलमानों को इस देश में लड़ाना चाहते हैं। उस राम की धरती पे, उस भगवान राम की धरती पे, जहां आज मेरे माइग्रेंट मजदूर बेचारे घर जाने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ साहब की सरकार उन्हें जाने नहीं दे रही। वो भगवान राम की धरती जिन्होंने कभी श्री शबरी के बेर खाते हुए, जरूरी मुद्दा आप कह रहे हैं, लेकिन आप मुद्दे को अलग ले जा रहे हैं। उनकी भी हमें ख्याल रखनी है। मुद्दा ये है कि ये माटी सभी की कहानी कहेगी, ये माटी बहुत कुछ सामने रखेगी। 76 से 77 तक जब खुदाई हुई और जब के मोहम्मद वहां मौजूद थे, वो सबूत नकार दिए गए साहब। अब आप मजदूरों की बात पर आ गए। आप जानते हैं जनाब मुद्दों का घालमेल करने से कुछ नहीं होने वाला। सुप्रीम कोर्ट की बात, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी जगह है, लेकिन जो आज सबूत निकल रहे हैं वो आप लोगों के झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं लगातार। एक सेकंड मुझे बताने दीजिए कि मामला किस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक सेकंड माजिद हैदरी साहब, एवरीबॉडी ऑन स्क्रीन। एक सेकंड रोहित चहल, आज मैं बात कर रहा हूं, देखिए माइग्रेंट्स पर लगातार जितनी कवरेज इंडिया न्यूज पर होती है कहीं नहीं होती, तो हम उस मुद्दे पर भी है। पर माजिद हैदरी साहब एंड सैयद अब्बास एंड ऋषि मिश्रा पर पहले रोहित चहल, एक देश में लॉबी थी, उस लॉबी ने कहा पहले कि राम जी ही नहीं है, हलफनामा दे दिया। फिर उस लॉबी ने लगातार रिपोर्टें दी एएसआई की, क्योंकि एएसआई सरकारी बॉडी है, कि देखिए वहां पे कोई मंदिर था ही नहीं। फिर उसने वामपंथी मार्क्सिस्ट सोच वाले इतिहासकार कर लिए तैयार, उन्होंने किताबें लिखी, उन्होंने दस्तावेज दिए तथाकथित कि भाई वहां पर कभी कोई मंदिर नहीं था। रोमिला थापर, इरफान हबीब, डीएन झा। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या उनका झूठ का पर्दाफाश हुआ? रोहित चहल, क्या वोट बैंक के चलते इस सच को दबाया गया 70 साल तक? रोहित चहल, माजिद हैदरी में लौट कर आऊंगा। रोहित चहल, राजीव शर्मा, रोहित बोलिए। रोहित आवाज जी, रोहित बोलिए। शहजाद भाई, मुझे लगता है देखिए आज उन सबके मुंह पे तमाचा लगा है जो राम जी के अस्तित्व पे सवाल उठा रहे थे। उनके मुंह पे तमाचा लगा है जो राम सेतु पे सवाल उठा रहे थे। आज उनके मुंह पे तमाचा लगा है जो रामायण के ऊपर सवाल उठा रहे थे। आज उस पूरी लॉबी के ऊपर सवाल उठा है जो लगातार हिंदुओं को भगवा आतंकवादी, हिंदू आतंकवादी कह रहे थे। आज तमाचा लगा है कांग्रेस के परिवार के ऊपर, गांधी नेहरू परिवार के ऊपर, जो लगातार राम जी के अस्तित्व पे सवाल उठा रहे थे। कोर्ट के अंदर हलफनामा देकर सोनिया गांधी जी ने 2007 के अंदर हलफनामा देकर राम जी के अस्तित्व पे सवाल उठाया। आज जिस तरीके से कपिल सिब्बल और राजीव धवन लगातार कोर्ट में खड़े होकर विरोध कर रहे थे, आज उनको समझ में आ गया कि भैया ये सिर्फ राम मंदिर नहीं, 30,000 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए हैं भारत के अंदर मुगलों के द्वारा, आतंकियों के द्वारा। महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर यह है कि आज एड ऑन हुआ है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वहां पर खोज की थी, वहां पर जो खोज आर्कियोलॉजिकल ऋषि मिश्रा, देखिए ऋषि मिश्रा, के मोहम्मद, एक सेकंड, कांग्रेस पार्टी गुलामी की तरफ जिस तरीके से कांग्रेस पार्टियों में, ठीक है, सोनिया गांधी के इशारे पे, ठीक है रोहित चहल, आपके ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत है, मैं उसको ठीक करवा के लौट कर आ रहा हूं। ऋषि मिश्रा, देखिए के मोहम्मद की रिपोर्ट थी, पूर्व एएसआई के रीजनल डायरेक्टर। बीबी लाल की 76-77 की रिपोर्ट थी जिसका जिक्र राजीव शर्मा कर रहे हैं। इसके अलावा बड़े सारे इतिहासकारों ने, प्रोफेसरों ने कहा था कि वहां पर मंदिर के अवशेष थे, पर 4 हिस्टोरियंस थे, आपके 4 चहीते मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस थे। कुछ एएसआई की रिपोर्टें थी जो आपने जानबूझ के इस तरीके से बनवाई ताकि एक नैरेटिव फैलाया जाए कि देखिए वहां पर तो कोई स्ट्रक्चर था ही नहीं,
ये मस्जिद पहले से खड़ी थी और मस्जिद को डेमोलिश करके ये कुछ लोग हैं, सांप्रदायिक लोग हैं, जिन्होंने देश की पूरी राजनीति को सांप्रदायिक बना दिया। ऋषि मिश्रा, आज उस झूठ का, मैं कहूंगा उस झूठ का एक्सकवेशन हो गया। आज सच बाहर आया है। राम जन्मभूमि से आज आपकी वोट बैंक की राजनीति का सच बाहर आया है। मानिए आप। सजाद भाई मैं बोलूं? बोलिए सर। आपके नाम में ऋषि है पर आपके भाव में ऋषि नहीं है जी। आजाद भाई, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं और बहुत आप जो हैं बहुत ज्ञानी आदमी हैं, लेकिन मुझे दुख हो रहा है कि आज आप आधे अधूरे बात कर रहे हैं। क्या आधे अधूरे? मैं उस दिन उस वक्त की चर्चा करना चाहता हूं जब राज्यसभा में माननीय बीजेपी के सांसद प्रभात झा, राज्यसभा सांसद प्रभात झा ने माँ सीता के अस्तित्व को लेकर जब सवाल किया तो महेश शर्मा उस समय के तत्कालीन पर्यटन मंत्री का जो जवाब था आप सुन लीजिएगा थोड़ा। Is there any proof of where Sita was born? ऋषि भाई, राजीव बोल रहा हूँ। ऋषि भाई, ऋषि भाई बोलिए। ऋषि भाई आपको बोलना है। ऋषि भाई डिफ्लेक्ट मत कीजिए। ऋषि भाई सुनिए, भैया बोले तो ये ठीक है, लेकिन ये गलत है, लेकिन ये सही था, लेकिन ये लेकिन से आपको छुटकारा पाना पड़ेगा। मुद्दे पर बात कीजिए। आज का मुद्दा ये है कि जो कुछ भी निकला है, क्या वो 70 साल के झूठ पर एक तमाचा है कि नहीं है? नहीं, देखिए मेरी बात सुन तो लीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। महेश शर्मा ने राज्यसभा में प्रभात झा जो राज्यसभा बीजेपी के सांसद हैं उनके ही प्रश्न के जवाब देते हुए राज्यसभा में कहा था ऋषि साहब, तुलनात्मक विरोध तो ठीक नहीं होता। किसी भी तर्क में तुलनात्मक विरोध के लिए कोई जगह नहीं होती। राज्यसभा में क्या कहा गया, आज क्या हकीकत है, उसको देखकर आप जवाब दें। तो दीजिए राजीव जी, आप बोलने ही नहीं दीजिएगा तो फिर बुलाते। चलिए ऋषि मिश्रा 20 सेकंड पर पॉइंट पे आइए, पॉइंट पे आइए। श्री राम के अस्तित्व को किसने नकारा था हलफनामा देकर? भैया मेरी बात शहजाद भाई पूरे सम्मान के साथ कहता हूँ कि मैं मानता हूं कि राम कण कण में है, लेकिन तत्कालीन पर्यटन मंत्री राज्यसभा में जवाब देते हुए कहा मां सीता का जन्म सीतामढ़ी में हुआ, उसका कोई प्रूफ नहीं है। जब भगवान राम है, अस्तित्व में है, तो मां सीता भी अस्तित्व में है। तो बीजेपी झूठ क्यों बोल रही थी? ये सवाल बीजेपी से कीजिएगा। हिम्मत है कि मां सीता का अस्तित्व है कि नहीं? रोहित मैं लौट कर आऊंगा, प्लीज 1 मिनट, थोड़ा सा पेशेंस दिखाइए। मुझे सबके पास जाना है। देशरत्न निगम भी अभी रुके अपनी बारी के लिए, प्लीज 1 मिनट। पर ऋषि मिश्रा 1 सेकंड। ऋषि मिश्रा के पास एक सवाल लेकर जाऊं, उसके बाद देशरत्न निगम। रोहित मैं आऊंगा आपके पास। इतनी उत्तेजना क्यों है आप में? रुक जाइए 1 मिनट, मैं आ रहा हूं आपके पास। रोहित, माता के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं लोग। ठीक है रोहित, मैं आपकी भावनाएं समझता हूं, पर प्लीज मुझे डिबेट कंडक्ट करने दीजिए। मैं एक एक करके सबके पास जाना चाहता हूं। ऋषि मिश्रा मुझे एक बात बताइए, जितनी आपको पीड़ा इस बात से हुई, आपको यह पीड़ा तब क्यों नहीं हुई जब कपिल सिब्बल ने जाकर कहा कि राम मंदिर के मामले को टलवा दीजिए? आपको यह तब क्यों नहीं हुआ जब राम जी के अस्तित्व पर सवाल खड़े करने वाले हलफनामे दायर किए गए? और आप मुझे एक इंस्टेंस बता दीजिए जब सोनिया गांधी या राहुल गांधी ने ये आकर कहा हो कि देखिए जय श्री राम, राम मंदिर बनना चाहिए वहां पर, हम राम मंदिर के पक्ष में हैं। और इससे पहले राम मंदिर ही था वहां पर, पहले मंदिर था, उसको तोड़कर एक ढांचा बनाया गया। ये बात आपने कभी सुनी है उनके मुख से? इसका जवाब सजाद भाई मुझे दो सेकंड दीजिएगा, पूरा बोलने दीजिएगा। 20 सेकंड। राम सेतु को काल्पनिक बताने वाली यूपीए सरकार की मैं उतनी आलोचना करता हूं, उतनी राम को काल्पनिक आलोचना करता हूं जिन्होंने राज्यसभा में कहा था कि मां सीता सीतामढ़ी में जन्म ली थी। ऐसा बीजेपी जो राम के वो खुद कहती है कि मां सीता का अस्तित्व नहीं है। ये तो सवाल बीजेपी से होना चाहिए, बीजेपी से होना चाहिए। चलिए मैं देशरत्न निगम साहब बड़े पेशेंस के साथ रुके हैं। एक सेकंड, देशरत्न निगम साहब का पहला कमेंट लेने दीजिए। एक सेकंड। देशरत्न निगम साहब, आप सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भी है। सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है क्या चल रहा था? आप ही के साथी राजीव धवन वो कोर्ट में जाकर कह रहे थे मणिशंकर अय्यर की तरह कि भाई साहब ये प्रूफ नहीं है मैप, राम जी का जन्म वहां पे हुआ था। उन्होंने मैप भी फाड़ा था। मणिशंकर अय्यर ने पूछा था कि 10,000 कमरों में से कौन से कमरे में श्री राम पैदा हुए थे, बताइए जरा। सर एक लॉबी काम कर रही थी इस देश में इसे झूठा साबित करने के लिए कि वहां पर पहले मंदिर था, उसे तोड़ा गया, उसके बाद विवादित ढांचा तैयार किया गया।
देशरत्न निगम साहब, ये लॉबी कौन सी लॉबी थी, क्यों ऐसा काम कर रही थी? ये देखिए, ये वही लॉबी है जो अंग्रेजों के वक्त में भी थी और बाद में वो अच्छा। और बाद में वो 70 साल के बाद भी उसी लॉबी को पाला पोसा गया और वही बढ़ती गई, ये कांग्रेस के द्वारा किया हुआ काम था। उसी लॉबी में मानते अब हैं। ऋषि मिश्रा बोलने दीजिए निगम साहब को, उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला। ऋषि मिश्रा रुक जाइए, ऋषि मिश्रा प्लीज वेट फॉर टर्न। आप शांत रहें। जी, देशरत्न निगम दूसरा साहब मैं complete बता दूं, हाई कोर्ट का भी जो जजमेंट था वो भी सर्वसम्मति से था और सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट सर्वसम्मति से पास किया गया था। और ये लॉबी वही है जो जजमेंट के आने के पहले कह रही थी कोई भी जजमेंट आएगा तो हम उसको मानेंगे, लेकिन जजमेंट आने के बाद वैसी जैसे लोगों ने क्या क्या उस पर सवाल उठाए, या आपका मुस्लिम वक्फ बोर्ड था या पर्सनल लॉ बोर्ड था, उन्होंने सवाल उठाए। माजिद हैदरी वांट्स टू काउंटर। माजिद हैदरी, क्या काउंटर करना चाहते हो, क्या गलत बोल रहे हैं? देखिए शहजाद साहब, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैंने एक रिसर्च पेपर लिखा है राम सेतु पे। राम सेतु जो है वो काल्पनिक नहीं है, वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, मुसलमान पैगंबर ने बनाया था। हम मुसलमानों ने अपने हिंदू भाइयों को भेंट दे दिया, ये उसे राम सेतु कहें, क्या करें वो इनकी मर्जी है। लेकिन सबसे बड़ी जो मैं बात कहना चाहता हूँ, अरे 1400 साल पहले आए हो आप लोग। देखिए, जो भी अभी भी सवाल पैदा कर रहे हैं, मैं उनके लिए एक खास विजुअल लेकर आया हूं जो अभी तक किसी ने नहीं दिखाया है। जो अभी भी सवाल पैदा कर रहे हैं श्री राम पर, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। श्री राम अभी भी काल्पनिक है क्या? देखिए ये तस्वीरें देखिए राजीव, ये तस्वीरें, ये तस्वीरें उन पर भी तमाचा हैं जो अक्सर इस बात को लेकर विरोध खड़ा किया करते थे कि आपके रामलला तो टेंट में हैं, आप बात किसकी करते हैं, खुद एसी आलीशान कमरों में रहते हैं। ये हकीकत है, लेकिन इस हकीकत से अलग वो हकीकत है। ये दर्शन हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव, लेकिन शहजाद वो हकीकत जिसका टॉपिक लेकर आप आए हैं जवाब मांगने के लिए, ये जो चीजें निकल रही हैं, ये तमाचा है उस लगातार चल रहे हट का जो इस बात पर कायम था कि नहीं ये चीजें गलत हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, राजीव एंड माजिद हैदरी एंड राजीव, मुझे समझ नहीं आ रहा। ऑल ऑन स्क्रीन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हुए माजिद हैदरी और राजीव से मेरा सवाल है कि देखिए ना, ये अभी जी पहले हम सुनेंगे आरती कैसे चल रही है। देखिए, मैंने थोड़ा सा कामिंग इफेक्ट हो कुछ लोगों को। देखिए, माजिद हैदरी चीख रहे, माजिद हैदरी, क्योंकि बाबर की पोल खुल गई कि बाबर और आक्रांताओं ने वहां पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी, तो आपको इतना दुख हो रहा है। आप तो श्री राम के वंशज है, आपको तो थोड़ी सी अच्छा लगना चाहिए था। अभी ये जो तस्वीरें दिखाई उससे आप क्यों अभी भी आक्रांताओं के पक्ष में बोल रहे हैं? मुझे आपका एस्टन चेंज करके डेजिग्नेशन लिखना पड़ेगा, मुगल पक्ष में या क्या आक्रांताओं के पक्ष में? क्यों आप उनके पक्ष में बोल रहे हैं? आप मान लीजिए, यकीन कीजिए कि भाई मंदिर तोड़कर वहां पे मस्जिद बनाई, क्यों इतना? सल्तनत ने हिंदुओं को मेजोरिटी में रहने दिया, अपना काम करने दिया, पूजा करने दिया। औरंगजेब अच्छा था, औरंगजेब बहुत अच्छा था, औरंगजेब अच्छा था आपके हिसाब से। बातें मत करो, रोहित चैल, कत्लेआम किया है, आपने हिंदुओं को लूटा है, माँ बहनों की इज्जत लूटी है भैया। अरे रोहित एंड माजिद कि भैया यहाँ पर एहसान नहीं किया, हिंदुओं का अत्याचार किया, हिंदुओं का कत्लेआम किया, लाखों करोड़ हिंदुओं को मारा इन्होंने, हजारों मंदिर तोड़े इन्होंने। और ये 1400 साल पहले इस्लाम आया और ये कह रहे हैं कि भैया राम सेतु इन्होंने बनाया। भैया नई छोरी भी भैया माजिद एंड रोहित, ये बता दो मुझे माजिद भाई, लूटी हुई जमीन पे, कब्जा की हुई जमीन पे क्या नमाज पढ़ी जाती है? नमाज पढ़ी की जाती है खरीदी हुई जमीन पे, दान की हुई जमीन पे, यहाँ की लूटी हुई जमीन पे। बाबर ये आप जो पहले मुगलों का मुगलिया सल्तनत को, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात हो, चाहे हाई कोर्ट की बात हो, सबने माना कि वहां पे मंदिर था और भव्य वहां मंदिर बनने जा रहा है। और माजिद हैदरी और अपने कांग्रेस के जो आपके नेता है सोनिया गांधी जी को लेके आ जाना।
देखिए हम तो बात पर सैयद अब्बास एंड राजीव सैयद अब्बास मान लीजिए ना कि 70 साल से आपने जिस झूठ को फैलाने की कोशिश की वो आज झूठ नहीं टिक पा रहा है, उसका आज जो है एक तरीके से डेमोलिशन हो गया है, वो ध्वस्त हो गया है, वो झूठ का नैरेटिव जो है वो गिर चुका है। आपने ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि वहां पर कोई हिंदू स्ट्रक्चर था ही नहीं, आज वो सच बाहर आ चुका है। अयोध्या ट्रूथ इज आउट। मान लीजिए सैयद अब्बास कैसे बाहर आ गया ये लॉकडाउन? राजीव से बाहर आया? राजीव एंड ऋषि मिश्रा। ऋषि मिश्रा, खैर ऋषि मिश्रा इस बात को बेहतर तरीके से समझेंगे, कांग्रेस के सपोर्टर रहे हैं और ताला किसने खुलवाया ये वो भी समझ सकते हैं, किस कोशिश के चलते वो ताला खुला था। लेकिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद जो चीजें निकली वो पहले निकलनी चाहिए थी। ऋषि साहब, यहाँ पर आपको 76 से 77 याद करना होगा। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा के मोहम्मद का नाम, जो उस टीम के सदस्य थे जो अकेले मुस्लिम थे उस एक्सकवेशन में, और उसमें तमाम वो चीजें निकली जिनको छुपा दिया गया या जिक्र के लायक नहीं समझा गया। 2003 में एक बार फिर से जांच हुई और 50 खंबे निकल कर आते हैं। वरा जैसा स्ट्रक्चर निकला था वहां पर। वरा क्या होता है, शुकर क्या होता है, क्या वो इस्लाम में पूज्य होता है? नहीं, इस्लाम में वो स्वीकार के योग्य होता है। लेकिन इस तरह की चीजें अगर निकलती है तो उसे किनारे कर दिया जाता है और यहीं पर राजनीति दिखाई पड़ती है। पर पता है, इनको चाहे जितने सबूत दे दीजिए, कि जितनी रिपोर्टें दिखा दे के मोहम्मद की, बीबी लाल की, ये कुछ लोग जो है वो अभी भी वामपंथी नैरेटिव और प्रोपेगेंडा का शिकार है या उसे फैलाना चाहते हैं। मैं लौट कर आऊंगा, आपको हेडलाइंस दिखाना चाहता हूं, इस वक्त की सबसे अहम हेडलाइंस दिखाना चाहता हूं, उसके बाद तुरंत लौट कर आएंगे और हैशटैग है अयोध्या टेंपल ट्रूथ क्या बाहर आ चुका है, इस पर चर्चा जारी रहेगी। क्या जाए, वामपंथी कुछ इतिहासकारों के द्वारा, कुछ एएसआई के मुलाजिमों के द्वारा जो सरकारों के अधीन काम करते थे, कि वहां पर कोई मंदिर नहीं था, वहां पर पहले से मस्जिद थी। ये क्यों किया गया? क्योंकि एक नैरेटिव बनाना था कि जो विदेशी आक्रांताएं थे वो बहुत अच्छे थे दरअसल। इसलिए आप देखिए उस समय की जो इतिहास की किताबें हैं उसमें मुगलों को हमेशा महान बताया गया है और भारत के लोगों को हमेशा कम आंका गया है। मैं डिबेट में लौट कर आना चाहता हूं, मैं देशरत्न निगम साहब आपके पास आना चाहता हूं। देशरत्न निगम साहब, क्या 70 सालों तक ये नैरेटिव नहीं बनाया गया और इसीलिए एक हलफनामा दिया गया कि श्री राम थे ही नहीं, इसीलिए कोर्ट में कहा गया श्री राम मंदिर के मामले को टाल दिया जाए, इसीलिए कहा गया कि राजीव धवन ने कहा कि देखिए लिबरल कमीशन की भी बात कीजिए, आप तो वकील रहे। सवाल देशरत्न निगम साहब से, सवाल राजीव शर्मा। राजीव, देशरत्न निगम साहब, सीधा सवाल आपसे ही कि जो कुछ भी इतने सालों से चलता रहा, क्या वो एक नैरेटिव कायम करने के पीछे की सोच तो नहीं था? मुझे लगता है उनके पास आवाज नहीं पहुंच रही है। पर राजीव, यही तो कोशिश थी ना, कुछ पत्रकार, कुछ इतिहासकारों ने मिलकर ये नैरेटिव बार बार बनाने की कोशिश की। रोमिला थापर, इरफान हबीब, डीएन झा, आज मैं कहता हूं आज सबूत शहजाद 1990 में रोमिला थापर जाती हैं, 1990 में डीएन झा भी अपनी बात रखते हैं और ये तमाम बातें सही मान ली जाती है एक पक्ष के द्वारा। लेकिन 76-77 में क्या निकला, 2003 में उसके बाद क्या निकला, उसको एक तरीके से किनारे कर दिया। ऋषि मिश्रा, अब कैसे किनारे करोगे? अब और भी झूठ कैसे फैलाओगे? अब आप मानते हैं कि जिन लोगों को आप इतिहास में बहुत अच्छा बताने की कोशिश कर रहे थे, दरअसल उन्होंने वहां पर एक हिंदू स्ट्रक्चर को तोड़ा। क्या आप आज इस बात को मानते हैं ऋषि मिश्रा? क्या कांग्रेस पार्टी मानेगी? देखिए माजिद हैदरी, क्यों नहीं मानते आप इस बात को? साजाद भाई मुझे बोलने तो दीजिए। साजाद भाई मैं बोलूं, आपका परमिशन हो तो ऋषि मिश्रा, फिर उसके बाद माजिद हैदरी। साजाद भाई, कब इन दिनों में जो अवशेष प्राप्ति हुई है उससे पर्दाफाश हो गया है कि बीजेपी के तत्कालीन पर्यटन मंत्री, भारत सरकार, आप एक ही रट लगाए रखे हैं सर, आप उससे आगे भी बढ़िए। ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह बात मत कीजिए, ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह बात मत कीजिए। आपने वो पॉइंट बोल दिया है, बार बार वो पॉइंट रिपीट नहीं कर सकते। माजिद हैदरी, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। आ रहा हूँ मैं देशरत्न निगम साहब। माजिद हैदरी, आप वहाँ पे पूजा कर रहे हैं, क्या हो रहा है देश में? पोल खोल दिया आपने साजाद भाई, बहुत ठीक है ऋषि मिश्रा, आपने एक पॉइंट 5वीं बार बोला है, मैं आपके एक पॉइंट को 5 बार नहीं रिपीट कर सकता। एक सेकंड माजिद हैदरी, एक सेकंड ऋषि मिश्रा रुक जाइए। माजिद हैदरी, क्या अब भी आप कहेंगे औरंगजेब बहुत अच्छा था? क्या अब भी आप कहेंगे कि जो विदेशी आक्रांता थे वो बहुत अच्छे थे?
औरंगजेब क्यों अच्छा आप इस नैरेटिव में क्यों आप इस नैरेटिव का शिकार हो रहे हैं? में देखूंगा, मैं कहूंगा कि मुगल जो थे वो देवता समान थे, जिनने मेरे मुगल देवता समान थे, औरंगजेब देवता समान था। देशरतन निगम साहब, देशरतन निगम साहब ये कह रहे हैं औरंगजेब देवता समान था। देशरतन निगम साहब, देशरतन निगम, मुगल लुटेरे थे, बड़ा साफ कर दूं, और वो देशरतन एंड माजिद हैदरी करोड़ों करोड़ों रुपए गुरु की नजर से और वहाँ टर्की को हिंदुस्तान के जो राजा हुए थे, आक्रांता हुए थे, माजिद मुगल साहब हुए आपको थे, अपनी किताबें, माफी चाहूंगा, आपको अपनी कौन सी हिस्ट्री की किताब किताबें पढ़ते हैं? दुरुस्त करने की जरूरत है देशरतन निगम साहब। करोड़ों करोड़ों रुपए ये जो मुगल राजा औरंगजेब थे, टर्की के खलीफा को उस वक्त भेजते थे। ये इंडिपेंडेंट राजा भी नहीं थे। उस वक्त की कितनी किताबों में आपको मिल जाएगा कि ये उनके गुलाम थे। वहाँ का जो धर्मगुरु वहाँ पे बैठता था, खलीफा टर्की में उसके गुलाम थे, और वो लुटेरे थे। माजिद हैदरी की आवाज बढ़ाइए। लगाया जिस तरह से हिंदुओं को उन्होंने कन्वर्ट किया, मुगलों के बनाया हुआ ताजमहल आज भी योगी सरकार को भालता है। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे भैया, सोने की चिड़िया अगर किसने बनाया भारत को, तो मुगलों ने बनाया। असलियत सोने की चिड़िया आप जानते बताइए कब नाम पड़ा? जब मुगलिया सल्तनत आई। अरे भाई, यही तो मैं कह रहा हूँ। अरे देखिए भाई, ना, अभी भी इस्लाम आप में उस पक्की प्रोपेगेंडा का कब्र शिकार है। नहीं अभी है। सैयद अब्बास, क्या आप भी इस नैरेटिव के शिकार है? क्या आप भी माजिद हैदरी की बात मानते हैं मुगल देवता समान थे? क्या एक सेकंड, श्री राम देवता समान है सैयद अब्बास, या जिन्होंने श्री राम के मंदिर को तोड़ा वो देवता समान है? सैयद अब्बास मुझे आप बताइए, क्या माजिद हैदरी की बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? शासन किया, राज्य किया, मुगल में कुछ। एक सेकंड ऋषि मिश्रा सैयद अब्बास से जो जवाब तमाम पैनलिस्ट में हैं, कृपया करके मेरे भाइयों, मेरे बड़े भाइयों, मुझे जवाब देने दीजिए कि बस 1 मिनट का समय दीजिए। नहीं, इस बात का जवाब दीजिए, क्या मुगल हमेशा देवता समान थे आपके चैनल पे डिबेट कर चुके हैं शहजाद साहब, मैं आदर करता हूं। हाँ, जवाब दे रहा हूं 10 सेकंड दीजिए। मैं आदर करता हूं, सम्मान करता हूं जय श्री राम का, जो इमाम हिंद हैं, और मेरे तमाम मुसलमान भाइयों से यही कहना चाहूंगा, अगर हम आपका आदर करेंगे तभी वो हमारा आदर करेंगे। आदर में कभी भी हमें कटौती नहीं करनी है। सर, उन्होंने दूसरी बात औरंगजेब ये को है, देवता समान शहजाद कहा। साहब, सैयद अब्बास, माजिद क्यों हैदरी नहीं कह रहे हैं सोचते? औरंगजेब हम क्यों देवता नहीं समान है। सोचते? जिस औरंगजेब ने जी, जिजिया सुनिए। लगाया, जिस औरंगजेब ने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा, जिस औरंगजेब ने इस देश को, जिस देश में कितनी सारी चीजें की जो हिंदू संप्रदाय के खिलाफ थी, उसको देवता समान मान रहे हैं। जी सैयद अब्बास, क्या आप औरंगजेब को देवता समान मानते हैं? जी, अभी मैं जवाब देना, सीधा जवाब दूंगा। सीधा उस जवाब। बात का मैं जवाब दूंगा। हाई कोर्ट के मैं बहुत खुश हो गया जब मेरा भाई माजिद हैदरी मुसलमान होते हुए, अरे सुनिए तो सही भाई साहब, कौन बात कर रहे हैं? आप बोलिए। मैं तभी से सबको सुन रहा था। माजिद हैदरी जो मेरा भाई है, वो जब मुसलमान होते हुए हनुमान चालीसा पढ़ा, मेरा दिल खुश हो गया। सर, क्या औरंगजेब देवता समान है? मेरा सवाल सिर्फ इतना है, इससे साबित हो जाएगा कि आपका दरअसल 70 साल का एजेंडा और षड्यंत्र क्या था। षड्यंत्र ये था कि जो भी काली करतूतें की गई थी, जो मंदिर तोड़े गए थे, उस पर लीपापोती की जाए। आज आपका झूठ बाहर आ रहा है, आज सच बाहर आ रहा है, आज सच निकल कर बाहर आ रहा है। जो मुसलमान होते हुए हनुमान चालीसा पढ़ता है, हिंदुस्तानी है मेरा भाई। राजीव और शर्मा, इसी बात पे मैं बहुत खुश हूँ। मैं सलाम करता हूँ मेरा भाई माजिद हैदरी को। ने किया है, मेरा दिल क्या खुश हो उसको गया। अभी भी डिफेंड कर रहे हैं मेरा सैयद मुसलमान अब्बास भाई, और ऋषि मिश्रा? मेरा क्या अभी भी हनुमान इसको चालीसा डिफेंड पढ़ा कर रहे है हैं? आज। अरे बड़ी आसान सी बहुत चीज है बड़ी जनाब। बात है। सईद अब्बास, आपको पॉइंट टेकन, हम समझ रहे हैं आप जिस तरीके से बात कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर माजिद हैदरी ये कहते हैं कि औरंगजेब देवता था, तो मेरी नजर में उससे बड़ा क्रूर, उससे बड़ा हत्यारा और कोई नहीं हो सकता। अगर श्रीराम से तुलना होती है तो पिता का सम्मान, भाइयों का सम्मान श्रीराम से सीखिए। औरंगजेब ने शाहजहां के साथ क्या किया था, आप किताबें खोल लीजिए, आपको हर्फ रंगे हुए नजर आ जाएंगे। शाहजहां की क्या स्थिति की है। ऋषि मिश्रा, आप अग्री करते हैं माजिद हैदरी के स्टेटमेंट से? क्या माजिद हैदरी के स्टेटमेंट से आप अग्री करते हैं, जिन्होंने मंदिर तोड़े वो देवता समान? भाजपा सरकार राहुल गांधी के साथ क्या कर रही है? मुगल आक्रमणकारी थे, वो इस देश के हिस्सा नहीं थे। ये बात ऋषि मिश्रा, माजिद हैदरी को समझाइए, माजिद हैदरी को समझाइए। ऋषि मिश्रा, वो कह रहे हैं देवता समान थे, जो मंदिर तोड़ने वाले वो देवता समान थे। आप बोलिए ऋषि मिश्रा।
माजिद हैदरी को बोलिए, माजिद हैदरी चला ऋषि रहे मिश्रा। हैं, वो अपना पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं, जो है इस प्रकार की बात कर रहे हैं। औरंगजेब के कार्यकाल को अपने ढंग से एनालिसिस करना सबका अधिकार है, लेकिन ऋषि मिश्रा एक हिंदुस्तानी होने के नाते किसी भी आक्रमणकारी को देवता नहीं मानता है। क्या नहीं मानता है? सोने एक की चिड़िया किसने आक्रमणकारी बनाई को थी आप देवता मुगलों कैसे ने? मान लेंगे? औरंगजेब हिंदू का भाइयों को कार्यकाल कैसा मेजॉरिटी में रहा? किसने औरंगजेब रहने ने दिया? पिता के मुगलों साथ ने। क्या बिहेव किया? आप लोग कभी हमारे उस आदरणीय खिलजी के खिलाफ बात करते हैं, कभी आदरणीय औरंगजेब के खिलाफ बात करते हैं। आप लोग बात नहीं करते, बकवास करते हैं। माजिद साहब, इन्हीं आदरणीय लोगों ने तमाम तरह के जाजिया भी लगाए थे। आदरणीय हो गया। नहीं, पर आज बड़ी अनोखी चित्र दिखाई दे रही बहुत है। अनोखी। आज ऋषि मिश्रा भी इन लोगों से परेशान हो चुके हैं आज। पर देशरत्न निगम साहब, खिलजी कब से आदर शाहजहां की बात कर रहे हैं, देखिए, देखिए राहुल गांधी के साथ क्या कर रही है औरंगजेब भाजपा। कब से आपके लिए देवता हो गया? देशरत्न निगम साहब, वोट बैंक के चलते क्या ऐसा नैरेटिव बनाया गया था? प्रणाम करें मुगले सल्तनत को आज। देशरत्न निगम इनटू द डिबेट। देशरत्न निगम साहब, देखिए बड़ा साफ है, पाकिस्तान का अगर आप डिफेंस प्रोडक्शन और मिसाइल का नाम देखें, गौरी, खिलजी, गजनी वहां रखा गया है, और ये हमारे पैनल पे बैठ के वही तारीफ कर रहे हैं उनकी। इससे साफ पता लग जाता है इनकी मानसिकता क्या है। और ये हर लूटने वालों, कितने ही लोगों की गर्दनें हिंदुओं की काटी, महिलाओं के साथ बलात्कार किया, देश का आदर्श नहीं हो सकता। और वो कितने ही सामाजिक समरसता में दरार पैदा करता हुआ हमारे देश। ठीक है ऋषि मिश्रा, देशरत्न निगम साहब बोल रहे हैं, आपको ये सारी बातें सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कहनी चाहिए। और लाखों लोगों को यहाँ से सोनिया गांधी कब मुगलों का प्रशंसा सोनिया गांधी ने बशीर किया? भाई, शायद अब्बास कीजिए, आप महेश शर्मा के बयान को दिखाना नहीं चाहते हैं, आप आधे अधूरे बात करते हैं। ठीक है ऋषि मिश्रा, आपकी बात आ गई। ऋषि मिश्रा आप एक कहते हैं। सेकंड, ऋषि मिश्रा आपकी बात आ गई। मैं आपका प्रकाश बहुत सम्मान एक करता हूं, सेकंड, शहजाद भाई, आप ऋषि बड़े मिश्रा पत्रकार हैं। आप मेरी बात अच्छे सुनेंगे? लोग ऋषि हैं। मिश्रा शहजाद जी, प्लीज एक सेकंड। शहजाद ऋषि जी, मैं मिश्रा एंड बोलूं? देशरत्न निगम, एक सेकंड। देशरत्न निगम एंड ऋषि मिश्रा ऑन द स्क्रीन। देशरत्न निगम, ऋषि मिश्रा यहां पर ये सारी बातें कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ऋषि मिश्रा को जाकर सोनिया गांधी से कहना चाहिए कि जिसने कल जय श्री राम को गाली दी, जो अरेस्ट हुआ है, उसके ऊपर कार्रवाई कब होगी? ये 70 साल से जो नैरेटिव बनाने का काम किया इन लोगों ने कि मंदिर था ही नहीं, उसके ऊपर कब कार्रवाई होगी? देशरत्न निगम एंड ऋषि मिश्रा। शाहजाद भाई, जब आप कांग्रेस में ऋषि थे, मिश्रा, आप कांग्रेस के प्रदेश ऋषि सचिव मिश्रा, थे, एक महाराष्ट्र मिनट। कांग्रेस के, तब आपने काटा सोनिया जाए। गांधी को क्यों नहीं बताया? देशरत्न निगम एंड ऋषि मिश्रा, प्लीज ऑन कैसे चल रहा है स्क्रीन। वहाँ? पूजा कैसे हो रही है लॉकडाउन में? आप पार्टी के पदाधिकारी थे, आप कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी थे, आपको सर बताना चाहिए था। एक सेकंड, मुझे आप बताइए कि आज इस बात पर क्यों स्टैंड नहीं ले रहे आप लोग? देखें पहले एफआईआर काटा जाए, पूजा कैसे हो कैन रही आई है हैव वहाँ पे? देशरत्न निगम एंड लॉकडाउन ऋषि में। मिश्रा ऑन स्क्रीन प्लीज? आप मुझे अगर फॉलो करेंगे तो मैं डिबेट कंडक्ट कर सकता हूं। जी ऑन स्क्रीन देशरत्न निगम, जवाब दीजिए। एक ऋषि मिश्रा जी, एक मिनट में बोल लूं? जी, देखिए, एक जब सुप्रीम कोर्ट पे जब हलफनामा देती है कांग्रेस, तो किसके कहने पे देती है? ये कोई रहस्यमय विषय नहीं है। या राम को काल्पनिक अगर बोला जाता है, या राम सेतु को बोला जाता है। राज्यसभा में किसने कहा था? अरे भाई, निगम साहब, आप सीनियर हैं, कम से कम झूठ बात मत बोलिए। राज्यसभा में देखिए, प्रभात झा के सवाल पे, बीजेपी के सांसद हैं प्रभात झा, उनके सवाल पूछे गए सवाल पे तत्कालीन पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने क्या कहा था? ऑन द रिकॉर्ड है। ये मैं झूठ बोल रहा हूँ? आप उनकी आलोचना करिए, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। मैं बड़ा साफ कह रहा हूँ। आप क्यों नहीं आलोचना करेंगे? देखिए, आप क्यों नहीं आलोचना करेंगे? देखिए, मैं बड़ा साफ कर रहा हूँ, न राम काल्पनिक है, न सीता काल्पनिक है। अच्छा। और ये जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस हैं, अगर आप इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट पढ़े, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट पढ़े, कितना उनके बारे में कमेंट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिखा है कि ये लोग एक दूसरे की राजीव, ये कमेंट तो के मोहम्मद ने भी किया है। जिस बात का जिक्र देशरत्न निगम साहब कर रहे हैं, ये बात के मोहम्मद ने भी कही थी कि एक तरीके से सच को दबाने की वामपंथी विचारधारा वाली जो इतिहासकार है, इन्होंने ये लगातार कोशिश की। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, राजनीतिक ताकतें जो हमेशा हिंदू आतंकवाद से लेकर हिंदू धर्म को गाली देने की बात, और जो भी कल भी हुआ है, पर उस पर अभी भी कार्रवाई नहीं हुई है। राजीव, ये एक नैरेटिव इस देश में लगातार 70 सालों तक चलता रहा कि श्री राम के अस्तित्व को मिटाया जाए, उनके मंदिर के बारे में सच को छिपाया जाए। क्या ऐसा नहीं हुआ?
देखिए, अगर ऐसे ही इतिहासकार की बात को उतने वक्त पहले 76-77 से ही मान लिया गया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। आज इस बात के कसीदे नहीं करने होते कि हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, क्योंकि ये कायम रहती तब से। के मोहम्मद अकेले शख्स थे उस दौरान के संस्कृति मंत्री भी मुस्लिम। देखिए, बोलने दीजिए माजिद भाई, आप तमाम तरह के तर्क ला चुके हैं। आपकी नजर में अपने पिता को कैद करने वाला देवता हो सकता है, आपकी नजर में बलात्कार करवाने वाला, आपकी नजर में लूटने वाला देवता हो सकता है, मेरी नजर में कतई नहीं। मुगल यहाँ पर आए, अकबर की बातें तमाम बेहतर रही हैं, लेकिन उसके अलावा देश को लूटने का काम हुआ है और कुछ नहीं। आप के मोहम्मद को भूल रहे हैं और उस फाइंडिंग में आज जो निकल कर आ रहा है उसको भी देखे जाने की जरूरत है। पर सवाल ये है राजीव, सवाल ये है, मैं तमाम मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगा। सवाल ये है कि जब आज अयोध्या टेम्पल ट्रूथ इज आउट, मतलब अयोध्या का सच बाहर आ चुका है, जब साक्षात सबूत मिले हैं, फिर भी इस देश में अभी भी कुछ लोग ऐसे क्यों हैं जो औरंगजेब को देवता मानने के लिए तैयार है? वो अभी भी क्यों कह रहे हैं कि वहां पर कोई मंदिर था ही नहीं? क्या अभी भी लीपापोती की जा रही है? सवाल सिर्फ इतना था, मुझे जवाब चाहिए। मैं जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम।